21 वर्षीय तृप्ति पुणे के छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी। उसने अपने दोस्तों और सहेलियों के बीच अपना एक क्रेज बना रखा था। खुले समय में नित नए फैशन के कपड़े पहनना, दिल खोलकर पैसे खर्च करना उसका शौक बन गया था। उसके इस अनाप शनाप खर्च और मांग पर माँ बाप परेशान रहते थे। उन्हें चिंता इस बात की थी कि आगे चलकर इस लड़की का क्या होगा। वह तृप्ति को समझाने की काफी कोशिश करते थे, पर तृप्ति ने माँ बाप की सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया। तृप्ति के लक्षणों को देखते हुए माँ बाप ने 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी पुणे के रहने वाले देवीदास तेलवानी के बेटे जय तेलवानी के साथ कर दी। जय तेलवानी उस परिवार का इकलौता बेटा था। 25 वर्षीय जय तेलवानी सीधा साधा युवक था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने एक रिश्तेदार के प्लम्बिंग बिजनेस में सहयोगी था। तृप्ति को बहू के रूप में पाकर देवीदास और सभी घर वाले खुश थे। उन्हें क्या पता था कि तृप्ति के सुंदर चेहरे के पीछे उसकी कितनी गंदी सोच छिपी है। इसका एहसास उन्हें धीरे धीरे होने लगा था। आज़ादी के साथ रहने वाली तृप्ति को ससुराल जेल की तरह लगती थी। वह वहां से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगी तो सास ने उसे समाज की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उसने सास की सीख न सिर्फ हवा में उड़ा दी बल्कि उनसे झगड़ने भी लगी। बात बात पर वह जय तेलवानी के माँ बाप और परिवार वालों से लड़ बैठती थी, जिसे लेकर जय परेशान हो जाता था। जब वह तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो उसका सीधा जवाब होता, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारे माँ बाप और परिवार वालों के साथ नहीं। आखिरकार रोज रोज की किचकिच से तंग आकर जय के परिवार वालों ने तृप्ति जो चाहती थी वही कर दिया। उन्होंने उसे एक किराए का फ्लैट लेकर दे दिया। अब तृप्ति पूरी तरह से आजाद थी। उसके मन में जो आता वह करती थी। अनाप शनाप खर्चा, पार्टी और सहेलियों दोस्तों के साथ कंपटीशन करना उसकी आदत में शुमार हो गया। इस बीच वह एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। फिर भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। वह जब तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो वह यह कहकर उसे चुप करा देती कि भगवान ने जिंदगी दी है तो ऐश करो। तृप्ति का मन घर के कामों के बजाय सोशल मीडिया पर अधिक लगता था। वह फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने नए पुराने मित्रों के साथ चैटिंग करने में लगी रहती थी। पति से नई नई फरमाइश करती थी। नहीं मिलने पर उससे झगड़ा करती थी। लाचार जय किसी तरह उसकी मांगे पूरी करता। पैसे न होने पर वह दोस्तों से पैसे उधार लेता। इसके लिए कर्जदार भी हो गया। लाखों रुपए का कर्जदार होने के बावजूद भी तृप्ति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। हर रोज नए नए फैशन परस्त कपड़े पहनकर वह अलग अलग एंगल से फोटो खींचकर उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालती और यह दिखाने की कोशिश करती कि वह भी किसी से कम नहीं है। इसके लिए जब पति मना करता तो वह जैसे झगड़ा करके मारपीट पर उतार आती। इतना ही नहीं, वह पति पर बैन कसते हुए कहती, तुम्हारी तरह मेरे दोस्त और सहेलियां भिखारी नहीं है। वे सब मेरे फोटो लाइक करते हैं, मुझसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, देश विदेश की सैर करते हैं, वहाँ के खूबसूरत फोटो भेजते हैं। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? देश विदेश तो छोड़ो, कहीं पुणे तक में नहीं घुमाया। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम में क्या देखा था। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। तुम में मेरे शौक पूरे करने की हैसियत नहीं है। तृप्ति, जब यह सब तुम जानती हो तो हैसियत से बड़े सपने क्यों देखती हो? हमारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे दोस्तों जैसी नहीं है। मैं एक मामूली इंसान हूँ। तुम्हारे लिए मैं लाखों रुपए का कर्ज तो पहले ही ले चुका हूँ, अब और कर्ज नहीं ले सकता। जय तेलवानी बोला। इस बात पर तृप्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पति को गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, चुपचाप रहो मूर्ख इंसान, तुम क्या जानो सपना क्या होता है। तृप्ति के इस व्यवहार से जय सन्न रह गया। उसे तृप्ति से ऐसी आशा नहीं थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कड़वा घूंट समझकर पी गया। उसने सोचा बात बढ़ाने से क्या फायदा, बदनामी उसकी ही होगी। लेकिन उसकी इस चुप्पी से तृप्ति के हौसले बुलंद हो गए। वह आए दिन जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाती थी। इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया पर अपने पति की बुराई कर सहानुभूति बटोरती थी। उसने और ज्यादा सहानुभूति पाने के लिए अपना टिकटॉक अकाउंट खोला और उस पर नई नई वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी, बिना यह सोचे कि आगे चलकर इसका क्या नतीजा निकलेगा। तृप्ति का सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्टिव होना जय और उसके परिवार वालों को बुरा लगता था। तृप्ति पर पति बुरी तरह हावी थी। ऊपर से सोशल मीडिया में जय की जो बदनामी हो रही थी वह अलग बात थी। जय ने जब जब पत्नी को समझाने की कोशिश की तब तब वह भड़क जाती थी। कहती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं सब समझती हूँ, मैं जो कर रही हूँ करने दो, तुम लोग हमारे बीच में मत पड़ो, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी तो पछताओगे। तृप्ति की आत्महत्या करने की धमकी से जय और उसका पूरा परिवार डर गया था। तृप्ति अपने दोस्तों के साथ नए नए वीडियो तैयार करती और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती। इससे उसे सहानुभूति तो मिलती ही थी, अकाउंट में अच्छा खासा पैसा भी आ जाता था, जिन्हें वह अपने शौक और यार दोस्तों के साथ पार्टियों में खर्च करती थी। घर और परिवार की बदनामी से तृप्ति का कोई लेना देना नहीं था। हद तो तब हो गई जब एक दिन तृप्ति ने जैसे बड़ी रकम की मांग कर दी। उसने पैसे देने में असमर्थता जताई तो तृप्ति ने योजना बनाकर अपने पति पर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उसने पति को ब्लड कैंसर का मरीज बताया। फिर उस वीडियो में उसने किसी दूसरे का वाइट डाल करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही उसने आर्थिक मदद करने का भी अनुरोध किया।
इससे तृप्ति को ढेर सारी सहानुभूति तो मिली ही, साथ ही उसके अकाउंट में काफ़ी पैसा भी आया। लेकिन इससे जय को जिस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी सारे दोस्तों और नाते रिश्तेदारों में काफ़ी बदनामी हुई। पत्नी के इस कृत्य से वह अपनों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि अब वह लोगों की नज़रों में कैंसर का ऐसा मरीज बन गया था जो लोगों से इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। लोग उसे सहानुभूति की नज़रों से देखते और धीरज बनाते थे। वह उस बीमारी को लेकर जी रहा था जिसका उसे पता ही नहीं था। वह तृप्ति के व्यवहार से बुरी तरह टूट गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।